हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मम्मा लर्नर टेलरिंग। आज इस वीडियो में आपको बहुत ही शानदार वन टक्स ब्लाउज की कटिंग साथ में आपको स्टिचिंग बताने वाली हूँ फ्रंट पार्ट की विथ कप के साथ। तो आपको यहाँ पे मैं परफेक्ट तरीके से कटिंग बताऊंगी और आपको कप को कैसे अटैच करना है वो भी बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत करना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर देना। तो यहाँ पर हमने मेज़रमेंट ले लिया है। मेज़रमेंट कुछ इस तरह से है। लेंथ हमारा 14 इंच है, चेस्ट हमारा 35 इंच है, वेस्ट हमारा 30 है, शोल्डर हमारा 40 है, नेक हमारा 6.5 इंच है और यहाँ पे एपेक्स टू एपेक्स हमारा 7 इंच है, शोल्डर टू एपेक्स हमारा 9 इंच है। जो हम डॉट देते हैं वो 9 इंच है। तो इस तरह से मैंने मेज़रमेंट ले लिया है। अब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अस्तर वाले कपड़े पर कटिंग करेंगे। तो मैंने अस्तर वाले कपड़े को इस तरह से रख लिया है। नीचे हम सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले इस तरह से आप लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। अब हमारा लेंथ जो है वो 14 इंच है। यहाँ पर हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। 1 इंच हमारा स्टिचिंग के लिए रहेगा कमर और शोल्डर पर, 1 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो इस तरह से हम लेंथ ले लेंगे 16 इंच पर और निशान लगा लेंगे, मार्क कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पर हमारा जो शोल्डर है वो 14 इंच है, हम उसका हाफ कर लेंगे 7 इंच पर और यहाँ पर हम निशान लगाकर इस तरह से लाइन खींच लेंगे सीधा। तो यहाँ पर मैंने लाइन खींच लिया है, देख लीजिए। अब हम यहाँ पर नेक लेंगे। तो नेक हमको यहाँ पे 3.25 लेना है। तो इस तरह से हम 3.25 पर निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमारा नेक और शोल्डर निकल गया है। अब हम यहाँ पर आर्म होल लेंगे। तो आर्म होल मैं यहाँ पर 6 इंच ले रही हूँ इस तरह से। तो 6 इंच पर ही आप निशान लगा लीजिएगा इस तरह से, अगर आपका चेस्ट 36 है तो यहाँ पर मैंने 6 इंच पर निशान लगा लिया है। यहाँ पर हम हाफ इंच अंदर की तरफ लेंगे आर्म होल को शोल्डर से और इस तरह से निशान लगा लेंगे और लाइन खींच लेंगे। अब हम यहाँ पर चेस्ट लेंगे। तो चेस्ट हमारा 36 है, उसका हम 4th भाग डिवाइज करेंगे और इस तरह से हम चेस्ट ले लेंगे। तो चेस्ट हमारा 8.75 इंच आया और यहाँ पर हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे मार्जिन के लिए। यहाँ पर हम 1 इंच पर इस तरह से मार्क कर लेंगे शेप देने के लिए और यहाँ पर हम शोल्डर को इस तरह से हाफ कर लेंगे। हाफ जहाँ पे हमारा आया है वहाँ पर हम निशान लगाकर 2 लाइन जितना ही हम यहाँ पर अंदर की तरफ ले लेंगे और इस तरह से निशान लगा लेंगे और यहाँ पर हम इसको आर्म होल को शेप दे देंगे। तो आप आर्म होल को इसी तरह से शेप दे दीजिएगा। देखिए परफेक्ट तरीके से आपका आर्म होल का शेप आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरा एकदम परफेक्ट आया है शेप, आप भी इसी तरह से आर्म होल को शेप दे दीजिएगा। अब हम यहाँ पर नेक लेंगे। तो नेक हमारा 6.5 इंच है इस तरह से। तो इस तरह से हमको 6.5 इंच ले लेना है, बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पर हम नेक को शेप दे देंगे। तो यहाँ पर मैंने नेक को शेप दे दिया है। अब हम यहाँ पर शोल्डर टू एपेक्स जो हम डॉट देते हैं वो लेंगे। तो यहाँ पर हमारा 9 इंच है, यहाँ पर हम हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे शोल्डर जॉइंट के लिए और यहाँ पर हमारा एपेक्स टू एपेक्स है 9 इंच पर। तो यहाँ पर हम 4.5 इंच पर मार्क कर लेंगे और इस तरह से जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था लेंथ में 1 इंच, उसको हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे खींचकर, लाइन खींचकर। अब यहाँ पर जो हमारा एपेक्स टू एपेक्स था 4.5 इंच पर, उस पर हम निशान लगाने के बाद अब हम यहाँ पर नीचे की तरफ हम 4 इंच पर लेंगे। ऊपर हमने 4.5 इंच लिया था तो नीचे हमको हाफ इंच कम करना है और यहाँ पे हमको टक्स 2.5 इंच पर देना है 2.5 इंच पर। इस तरह से निशान लगाकर हम दोनों निशान को यहाँ पर एपेक्स पॉइंट पर हम मार्क कर लेंगे मिलाते हुए। तो यहाँ पर मैंने मिला लिया है। अब हमको यहाँ पर 1 इंच सीधा लाइन ड्रॉ कर लेना है और यहाँ पर शेप दे देना है। इसी तरह से आप 1 इंच या 1.5 इंच ही सीधा लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा और शेप दे दीजिएगा। इस तरह से शेप देने से हमारा जो बॉडी है वो परफेक्ट बैठता है कप पर। तो यहाँ पर मैंने शेप दे दिया है। अब हम यहाँ पर वेस्ट कमर की मार्किंग करेंगे। तो कमर हमारा 30 इंच है, तो यहाँ पर हम 30 इंच का 4th भाग डिवाइज कर लेंगे 7.5 इंच पर। तो इस तरह से हमने ले लिया है 7.5 इंच पर और 1.5 इंच हमने यहाँ पे मार्जिन के लिए दिया है 1.25 इंच। तो इस तरह से हमने मार्जिन के लिए देते हुए यहाँ पर हमको निशान लगा लेना है। तो ये देखिए इस तरह से हमारा मार्क कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पर जो हमने डॉट दिया है उसको इस तरह से नाप लेंगे ताकि हमारा जो स्टिचिंग के वक्त है कपड़ा आगे पीछे ना हो। तो देखिए यहाँ पे हाफ इंच जितना एक्स्ट्रा आ रहा है तो इसको हम मार्क कर लेंगे और यहाँ इस तरह से मार्क करते हुए हम तिरछा लाइन खींच लेंगे। तो इस तरह से कटिंग करने पर आपका जो ब्लाउज है वो परफेक्ट बैठेगा। इसी तरह से आप कटिंग करिएगा और यहाँ पर हम सामने फ्रंट की तरफ हाफ इंच एक्स्ट्रा
लेते हुए इस तरह से तिरछा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इसी तरह से आपको लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से लाइन ड्रॉ कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से हमारा मेजरमेंट कंप्लीट हो चुका है अस्तर वाले कपड़े पर। देखिए इस तरह से हमारा मेजरमेंट कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पे शोल्डर पर इस तरह से तिरछा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हल्का सा हमको तिरछा करना है, आप चाहे तो सीधा ही रखें, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा नेक है वो अंदर की तरफ है, आर्म होल से नीचे ही है। तो इस तरह से हमको मार्क कर लेना है और कटिंग कर लेना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर कपड़े की कटिंग कर ली है इस तरह से। आप भी इसी तरह से कपड़े की कटिंग कर लीजिएगा। और यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर ली है साथ में। तो यहाँ पे मैंने दोनों कपड़े की कटिंग कर ली है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अस्तर वाले कपड़े की स्टिचिंग करेंगे। यहाँ पर जो अस्तर वाला कपड़ा है उसको हम पहले स्टिच कर लेंगे, उसके बाद ही हम मेन फैब्रिक की स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए किस तरह से आपको स्टिच करना है। यहाँ पर हमको दोनों डॉट्स को इस तरह से मार्क कर लेना है। अब हम यहाँ पर इस तरह से पलट लेंगे और हाथों से प्रेस करके निशान लगा लेंगे, ताकि जो हमारा निशान है वो अच्छे से गहरा हो जाए इस तरह से, और हमको सिलाई में कोई भी दिक्कत ना हो। तो इस तरह से हम निशान को मार्क कर लेंगे पूरी। अब हम यहाँ पर टक्स की सिलाई कर लेंगे। तो टक्स को हमको देखिए इस तरह से सिलाई कर लेना है, दोनों टक्स को। आप भी इसी तरह से सिलाई कर लीजिएगा। तो ये देखिए मैंने दोनों टक्स की सिलाई कर ली है। अब इसी तरह से हमको मेन फैब्रिक की भी सिलाई करनी है, दोनों टक्स की। तो यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक पर भी सिलाई कर ली है। अब हम अस्तर वाले कपड़े को मेन फैब्रिक के ऊपर इस तरह से उल्टा रख लेंगे और यहाँ पर हम सबसे पहले कमर की सिलाई कर लेंगे, हमारा जो वेस्ट है। तो यहाँ पर हमको इस तरह से जो हमने डॉट दिया है, जो टक्स दिया है, उसको मिलाते हुए ही आप सिलाई करिएगा। तो ये देखिए मैं इस तरह से सिलाई कर रही हूँ, आप भी इसी तरह से सिलाई कर लीजिएगा। यहाँ पर हम इसको पलट लेंगे और फिर से सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा लिया है। अब हमको इसी तरह से उल्टा ही रखना है और यहाँ पर हमको नेक पर सिलाई लगाना है। तो नेक पर सिलाई लगाने से पहले आप अस्तर वाले कपड़े और मेन फैब्रिक को अच्छे से मिला ले और चारों तरफ पिन लगा ले, ताकि आपका कपड़ा जो है इधर उधर खिसके ना। तो इस तरह से मैंने पिन लगाकर सेंटर में सिलाई लगा लिया है। आप भी सेंटर में सिलाई लगा लीजिएगा। अब हम यहाँ पर फैब्रिक को इस तरह से मेन फैब्रिक के ऊपर से सिलाई करेंगे, ताकि जो हमारा नेक का शेप है वो सेम ही आए। तो इस तरह से हमने मेन फैब्रिक को इस तरह से रख लिया है और यहाँ पर हम नेक पर सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से आप नेक पर सिलाई लगा लीजिएगा। अगर आपका एम्ब्रॉयडरी वाला या फिर नेक का शेप दिया हुआ रहता है ब्लाउज पर, तो इसी तरह से ही आप सिलाई लगाइएगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा लिया है। यहाँ पर हम डॉट लगा लेते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा लिया और सारे पिन को हम रिमूव कर लेंगे। अब हम यहाँ पर नेक की कटिंग करेंगे। तो हमको यहाँ पे 1/2 इंच जितना एक्स्ट्रा लेते हुए इस तरह से कट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने नेक की कटिंग कर ली है। यहाँ पर हमको छोटा छोटा कट लगा लेना है। कट लगाने से हमारा जो कपड़ा है वो आसानी से फोल्ड हो जाता है। तो इस तरह से हमको कट लगा लेना है। मैंने यहाँ पे कट लगा लिया है। अब हम इसको सीधा पलट लेंगे। तो ये देखिए हमारा कपड़ा कुछ इस तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पर नेक पर सीधा पलट कर एक और सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर मैंने नेक की सिलाई कर ली है। अब हम यहाँ पर कप अटैच करेंगे। तो हमको कप को कैसे अटैच करना है वो देखिए। तो यहाँ पर मैंने 38 साइज का कप लिया है। हमारा चेस्ट 36 है, तो आपको 2 इंच एक्स्ट्रा ही लेना है यहाँ पे कप, ताकि आपके बॉडी पर परफेक्ट बैठे। तो इस तरह से हमको कप को फोल्ड करके निशान लगा लेना है जो हमारा सेंटर है। तो हम दोनों कप में इसी तरह से निशान लगा लेंगे। देख लीजिएगा मैं जैसे लगा रही हूँ, आप भी इसी तरह से लगाइएगा। तो मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया है। अब हम कप को ऐसे ही रखेंगे, इसको हमको फोल्ड नहीं करना, हमारा कप ऐसे सीधा ही रहेगा। अब हम यहाँ पर अस्तर वाले कपड़े को इस तरह से उसके ऊपर रख लेंगे और इस तरह से हम सेंटर में पिन लगा लेंगे। आप चाहे तो पिन लगा सकते हैं, नहीं भी पिन लगाने से आपको बहुत ही आसान होगा सिलाई में। तो इस तरह से हम पिन लगा लेंगे और यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे। हमको यहाँ पे पूरा सिलाई नहीं करना है कप पर।
इस तरह से हमको सिलाई लगा लेना है कप पर, आधा ही, पूरा नहीं लगाना है। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा लिया है और कुछ इस तरह से हमारा शेप आया है, देखिए एकदम परफेक्ट तरीके से। अब हम यहाँ पर सेकेंड वाला कप भी इसी तरह से लगा लेंगे। तो देख लीजिए मैं जिस तरह से लगा रही हूँ आपको फिर से एक बार दिखा रही हूँ मैं दोनों कप लगा के। तो इसी तरह से आपको लगाना है, आपको कप को उल्टा नहीं करना है। तो देखिए मैंने इस तरह से कप को लगा लिया है, दोनों कप हमारा लग चुका है। तो इस तरह से हमारा एकदम परफेक्ट तरीके से कप लग चुका है। अब हम यहाँ पर पलट लेंगे और इसके चारों तरफ भी हमको सिलाई लगा लेना है, मेन फैब्रिक और अस्तर वाले कपड़े को रखते हुए। तो इसी तरह से आप भी सिलाई लगा लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने सिलाई कर लिया है और इस तरह से हमारा जो वन टक्स ब्लाउज है वो कंप्लीट हो चुका है। तो ये देखिए मैंने एकदम परफेक्ट तरीके से आपको यहाँ पर कटिंग और स्टिचिंग बताया है फ्रंट पार्ट का। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना और जो भी नए हैं मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, इसी तरह नए वीडियोज़ देखने के लिए। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।